हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मूवी रेगुलर इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए लाए हैं। उस फिल्म का नाम है डायो। तो चले फटाफट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते और कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक क्लब में एक आदमी को देखते हैं जो एक क्लब डांसर का इंतजार कर रहा होता है। ये है एल्सा, जो क्लब में डांस करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। अभी अभी एल्सा को उसके क्लाइंट से अपनी सर्विस देने के बदले में एक अच्छी रकम मिली है। अब बेचारी थक कर वो घर जा रही है। तभी उसे उसके बहन का पति बोंग मिलता है। ये बोंग ऑटो रिक्शा चलाता है। अब बोंग एल्सा से घर के खर्चे के लिए कुछ रुपए मांगता है। एल्सा उसे रुपए दे देती है और घर चली जाती है। अभी दोस्तों, हम देखते हैं कि बोंग भी अपने घर आ चुका है और वो घर के टेरेस पर चुपचाप जाकर एल्सा को नहाते हुए देख लेता है। अब उसे रहा नहीं जाता, तो वो भी अपने पति चांग के साथ अपनी प्यास बुझाने लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुबह सुबह एल्सा की नींद चांग और बोंग के झगड़े की वजह से टूट गई है। चांग एल्सा से कहती है कि बोंग ने सारे रुपए उड़ा दिए हैं, लेकिन एल्सा चांग से कहती है कल ही रात को मैंने बोंग को कुछ रुपए दिए हैं। अब बोंग इस बात से इनकार करता है, इसलिए एल्सा और बोंग के बीच झगड़ा शुरू होता है। अब एल्सा घर चलाने के लिए और रुपए अपने बहन को दे देती है ताकि उसकी बहन उसके बच्चों की ट्यूशन फी भर सके। आगे हम दोबारा उसी क्लब को देखते हैं जहाँ एल्सा की एक पुरानी दोस्त जिसका नाम किम होता है, वो एल्सा से मिलने आई है। वो एल्सा से कहती है कि तुम मेरी तरह कोई और दूसरे बड़े क्लब में काम क्यों नहीं करती? शहर में तो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं। अब किम की ये बात सुनकर एल्सा सोच में पड़ जाती है। कहानी के आगे हम देखते हैं एल्सा ने आज क्लब से छुट्टी ली है, इसलिए वो आराम कर रही है। तभी वहाँ बोंग आता है। इधर उधर की बातें करके वो सीधा एल्सा को छूने की कोशिश करता है। भाई साहब, अब एल्सा एक जोर का चमाट बोंग के गाल पर दे मारती है। बोंग की अकल ठिकाने आ जाती है। अब बोंग उससे झगड़ा करने लगता है। कहता है तुम क्लब में क्या करती है मैं ये सब जानता हूँ। अब इन दोनों की झगड़े की आवाज सुनकर चांग आती है। आगे एल्सा देखती है कि चांग भी अपने पति की साइड ले रही है और तो और चांग उसे घर में ऐसे शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए मना कर देती है। अब एल्सा बहुत दुखी हो जाती है, सैड होती है। अपने आप को वो क्लब में क्लाइंट को बेच रही है, घर चलाने के लिए रुपए कमा रही है। बेचारी के सर पर पिता का साया नहीं है। कुछ साल पहले एक्सीडेंट में उसके पिताजी गुजर गए हैं और बेचारी मजबूरी में अपने बहन के साथ रह रही है और आज उसके सगे रिश्तेदार उससे झगड़ा कर रहे हैं। अब एल्सा ने कुछ सोच लिया है। वो अपने कपड़े पैक करती है। अब उसे इस घर में नहीं रहना है। कहानी के आगे अपने बहन से गाली गलौज सुन के एल्सा घर को छोड़ देती है और शहर जाने लगती है। अब इस नए शहर में उसकी पुराने फ्रेंड किम मिलती है। किम एल्सा को अपने साथ उसके बीच के किनारे बसे घर ले जाती है। अब एल्सा नया जॉब ढूंढने तक किम के साथ रहने वाली है। ऐसे ही दिन जा रहे हैं। अब उसे किम और उसके बॉयफ्रेंड फ्रेडरिक की रोमांस की आवाजें भी बाजू के कमरे से सुनाई दे रही है। बेचारी एल्सा को यहाँ नया जॉब मिलने तक दिन गुजारने हैं। एल्सा इस बात को निग्लेक्ट करती है। आज भी वो जल्दी जॉब ढूंढकर घर वापस आई है, लेकिन भाई साहब रूम में तो किम और उसका बॉयफ्रेंड फ्रेंडरी रोमांस कर रहा है। अब वक्त को बिताने के लिए एल्सा बीच पर जाती है और एक सर्फिंग रेस्टोरेंट में आती है। एल्सा समंदर में स्विमिंग करती है, अपना टाइम बिताती है। बाद में उसे पता चलता है इस रेस्टोरेंट की वेट्रेस जॉब छोड़कर चली जा रही है और यह स्टॉल की मालकिन परेशान है। तभी एल्सा इस मौके का फायदा उठाती है और वो रेस्टोरेंट की मालकिन से अपने जॉब के बारे में पूछती है। अब रेस्टोरेंट की मालकिन मामा बिंग एल्सा का छोटा इंटरव्यू लेती है। वो अपने नए वेटर्स को देखकर खुश होती है। अब इस नए रेस्टोरेंट वाले जॉब की खबर एल्सा अपनी सहेली किम को देती है। किम भी इस बात को सुन के काफी खुश होती है। कहानी के आगे मामा बिंग किसी काम से बाहर गई है। तभी वहाँ एक डिलीवरी मैन आता है जिसका नाम एडी है, जो हमेशा इस रेस्टोरेंट में सामान की डिलीवरी करता है। और भाई साहब, किसी को कुछ पता नहीं है जॉब के साथ साथ वो नशे की दवाई बेचने वाला पेडलर भी होता है। ऐसे एक दिन रेस्टोरेंट में एल्सा को क्लब का पुराना क्लाइंट्स मिलता है। एल्सा डर जाती है। एल्सा अपनी पहचान छुपा लेती है, लेकिन क्लाइंट को पक्का यकीन है कि ये वही क्लब वाली लड़की है। कहानी के आगे हम देखते हैं यहाँ पुलिस भी नशे के सौदागर के पीछे पड़ी है, इसलिए वो एडी से भी पूछताछ करती है। आगे एक दिन किम और एल्सा बीच पर चल रहे बोनफायर पार्टी के लिए आते हैं। वहाँ एल्सा को क्लब का वही पुराना कस्टमर मिलता है। अब वो एल्सा से वही सर्विस चाहता है। एल्सा कहती है मैं यहाँ मेरी नई पहचान बनाने के लिए आई हूँ, ईमानदारी से काम करने आई हूँ। लेकिन पुराना कस्टमर मानता नहीं है और इन दोनों की सारी बातें दूर से एडी सुन रहा होता है। अब क्लाइंट एल्सा को धमकाने लगता है। तभी एडी फौरन आगे आके एल्सा को प्रोटेक्ट करता है। एडी को आया हुआ देख क्लाइंट वहाँ से भाग जाता है। आगे किम अपने बॉयफ्रेंड फ्रेडरिक को एल्सा से मिलवाती है। आगे सारे मिलके पार्टी करते हैं, एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें करते हैं, अपने मन को हल्का
हल्का करते। जब पार्टी खत्म होती है तो फेड्री और किम बीच किनारे एक बोट पर रोमांस करते हैं। तो दूसरी तरफ एडी एल्सा को छोड़ने के लिए घर जा रहा है। तभी उन दोनों को पुलिस रोकती है और दोनों को इंक्वायरी करके छोड़ देती है। आगे एडी एल्सा को अपने घर पे लाता है, जहाँ एल्सा उसकी सारी कहानी एडी को सुनाती है। वो उसे अपने क्लब डांस के बारे में भी बता देती है और तो और पुराने क्लाइंट के बारे में भी बता देती है। दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने लग रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं और इसी के चलते दोनों लास्ट में इंटीमेट हो जाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। यहाँ एल्सा को पता भी नहीं चलता कि कब वो एडी के प्यार में पूरी तरह डूब गई है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि एक दिन एडी अपने एक अमीर क्लाइंट को मिलता है। ये अमीर दोस्त एक पार्टी देने वाला है और उसे नशे के सामान की जरूरत है। अब एडी पेडलर होने के कारण उस दोस्त को वादा करता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए वो अपने क्लाइंट दोस्त से बहुत बड़ी मोटी रकम ले लेता है और आगे फेडरिक को माल का इंतजाम करने के लिए कॉल करता है। और भाई साहब, यहाँ हम देख लेते हैं कि फेडरिक किंग के साथ रोमांस कर रहा है। अभी कुछ समय बाद फेडरिक माल को एडी को देता है और भाई साहब तभी पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। अब हम एक जबरदस्त चेसिंग सीन देख लेते हैं। एडी अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। इसी भागम भाग में नशे का सामान एक गटर में गिर जाता है। आगे पुलिस एडी की तलाशी लेती है, लेकिन माल न मिलने के कारण वो एडी को छोड़ देती है। तब तक यहाँ फ्रेडरिक किम को मिलता है और माल का सारा पैसा किम को देता है। भाई साहब, इतने रुपए देखकर किम को शक आने लगता है। आगे फेडरी किम को सारी कहानी बता देता है। इसे सुनकर किम गुस्सा हो जाती है। आगे फेडरी उसे कहता है कि एडी को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोस्तों, यह फेडरी का और एडी का सारा भांडा फूट गया है। किम को पता चला है कि ये दोनों 2 नंबर का काम कर रहे हैं। किम सारे पैसे फेडरी के मुंह पर मार देती है और जबरन फेडरी को वहाँ से निकाल देती है। कहानी के आगे पार्टी में एडी को खाली हाथ आया हुआ देख क्लाइंट गुस्सा हो जाता है और भाई साहब तभी हम वहाँ एल्सा के वो पुराने वाले क्लाइंट को देखते हैं। वो एडी को पहचान लेता है। अब वो एडी के सामने ऑफर देता है, अगर तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को यहाँ लेके आओगे, तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे क्लाइंट को दे दूंगा। एडी सोच में पड़ जाता है। वो एल्सा को मिलता है और सारी बात बता देता है। उसे सुनकर एल्सा उसके ऊपर गुस्सा होती है, लेकिन दोस्तों एडी और एल्सा एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार करते हैं। इसलिए एडी एल्सा को ये शहर छोड़ने के लिए कहता है और भाई साहब इन दोनों का भागने का प्लान शुरू हो जाता है। आगे एडी एल्सा को बगाई गांव के और जाने वाली बस का टिकट दे देता है और भाई साहब हम एक गुंडे को देखते हैं जो इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि एल्सा को एडी पे बहुत प्यार है। वो एडी को इस हालत में छोड़कर अकेली जाना नहीं चाहती। यहाँ गुंडे ने उस पुराने क्लाइंट को कॉल भी किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ एडी एल्सा की जान को खतरे में डालना नहीं चाहता। आगे नशे का सप्लायर बॉस फेडरिक को माल न पहुंचाने के कारण मार डालता है और भाई साहब यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट आता है। हमें लगता है कि एल्सा बस में बैठकर चली गई होगी, लेकिन वो सीधा अपने पुराने क्लाइंट के पास आ जाती है। और भाई साहब हम यहाँ ये भी देखते हैं कि एडी को कुछ गुंडे उठा के लाए हैं। वो गुंडे एडी को टॉर्चर कर रहे हैं। अभी दोस्तों हम इंट्रिकेट सीन शॉट को देखते हैं, जिसमें एक तरफ सारा झगड़ा खत्म करने के लिए एल्सा क्लाइंट के पास आ गई है। अब एल्सा न चाहते हुए भी अपना सब कुछ क्लाइंट को दे देती है और दूसरी तरफ टॉर्चर की वजह से एडी की मौत हो जाती है। दोस्तों, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और अब हम कहाँ हैं? इनका प्यार प्योर था, सच्चा था, लेकिन इन लोगों का बड़ा होने का रास्ता गलत था। इन दोनों का आंखें बंद करके अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का फैसला गलत था। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा सही रास्ते पे ही चलना चाहिए, सही पार्टनर को ही चुनना चाहिए। कभी कभी अंधा प्यार हमें सोचने नहीं देता। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।